नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ दिल्ली और मैं खड़ा हूं पड़बड़गंज ईडीएमसी और विपक्ष के नेता हमारे साथ हैं कुलदीप कुमार। कुलदीप जी, आप कल शाम से धरना दे रखा था आपने ईडीएमसी में, क्या कहना चाहेंगे? धरना हमने दिया हुआ था और इनकी आंखें खोलने के लिए दिल्ली के अंदर इन्होंने जो भ्रष्टाचार फैला रखा है एमसीडी के अंदर, उसको रोकने के लिए, जो कर्मचारियों को इन्होंने पक्का करने का वादा किया था उसके लिए, जो हमारे सदस्यों को इन्होंने अपशब्द कहे हैं, हमारे सभी पार्षदों ने निलंबन किया है, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ धरने पे बैठे हुए थे और आज हमारा धरना जारी था। लेकिन उसके बाद भी इन लोगों ने पूरा तानाशाही रवैया अपनाते हुए, पूरे विपक्ष की आवाज़ को दबाते हुए, लोकतंत्र की आवाज़ को दबाते हुए, दिल्ली की जनता ने चुने हुए जो पार्षद भेजे हैं उनकी आवाज़ को दबाते हुए आज हमारी आवाज़ को दबाया है और उसको उठाने का काम किया है। लेकिन आज इन लोगों को, भाजपा वालों को चोर चोर दरवाजों से भागना पड़ने का कोशिश करनी पड़ी। ये मजबूत विपक्ष की भूमिका है और आज आम आदमी पार्टी के पार्षदों की जीत हुई है। लेकिन हमारा प्रोटेस्ट हर सदन में जारी रहेगा, जब जब सदन लगेगा, जब तक हमारी मांगे नहीं मानेंगे, जब तक हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। महापौर जी ने कहा था कि जितने सस्पेंड पार्षद हैं उन पे बैन है, जो सस्पेंड नहीं है उन पे बैन हटा दिया। देखिए, बिल्कुल उनको भी नहीं जाने दिया गया अंदर सदन के अंदर। जो हमारे सस्पेंड पार्षद नहीं थे उनको भी अंदर जाने नहीं दिया गया है, क्योंकि वो जानते थे कि अगर हमारे 4 या 5 पार्षद में अंदर जाएंगे तो वो 4-5 पार्षद भाजपा के 50 पार्षदों के ऊपर भारी हैं। इसलिए उन्होंने जाने दिया, क्योंकि वो जानते थे कि वो वहाँ, क्योंकि पहले आपको बता दूं, बजट की चर्चा का पहली बार ऐसा हुआ है सदन में कि बजट पर चर्चा ही नहीं हुई। एक दिन चर्चा होने के बाद वो चर्चा बंद कर दी गई, विपक्ष के सुझावों को सुना नहीं गया, क्योंकि इनको पता था कि विपक्ष अपने भाषणों में इनके घोटाले खोलेगा, इनके घोटालों की बात करेगा, इसलिए इन्होंने उस पर चर्चा होने नहीं दी गई है। इसलिए इन लोगों ने इस तरह चोरी छुपे ये पास किया प्रस्ताव। बीजेपी के पार्षद कहते हैं कि सदन छोड़ के भाग गए। हम कहाँ भागे? उन लोगों ने जोर जबरदस्ती करके हमें पहले सस्पेंड करा, उसके बाद में फिर उनका बस नहीं चला तो पूरे हमारे सारे आम आदमी पार्टी के जितने भी नॉमिनेट काउंसलर सबको सस्पेंड कर दिया। फिर भी बस नहीं चला, जो 4 बचे थे उन्हें भी ताला जड़ के रोक दिया गया। और देखिए उसके बाद में चोर बाजारी देखिए कि वो खुद ही चुपके से और चोर रास्ते से वो भाग गए। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि चोर तो उनके मन के अंदर है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे अंदर के जो वो सब चोर हैं? वो लोग चाहते हैं कालाबाजारी, वो लोग चाहते हैं कि एमसीडी में करप्शन हो। हम लोग करप्शन को रोकते हैं, हम लोग उन मुद्दों को उठाते हैं। वो नहीं चाहते कि इस तरह से कोई मुद्दा उठे, इसलिए उन्होंने पूरा का पूरा बजट का बहिष्कार कर दिया और एक उससे पास कर दिया। आगे की रणनीति आपकी क्या होगी? आगे की रणनीति हमारी यही रहेगी कि जो अगला हाउस होगा, हम हाउस में भी यही करेंगे, प्रोटेस्ट हमारा जारी रहेगा। और आपने देखा होगा 4 तारीख को भी जो हमारे हसीबुल भाई को उन्होंने अपशब्द बोले हैं, बल्कि उनको सस्पेंड करने के बजाय उन्होंने हम तीनों को सस्पेंड कर दिया, मुझे, हसीबुल हसन जी को, रेखा त्यागी को। उनका बस नहीं चला, उन्होंने आम आदमी पार्टी के सभी पार्षदों को निलंबित कर दिया। उसके बाद भी अगर होता है तो जिसमें 4 रहते हैं जो नहीं आया सदन में, उनको भी अंदर आज जाने नहीं दिया। उनको आई कार्ड भी दिखाए उन लोगों ने, लेकिन उनको अंदर जाने दिया। अगर जाते तो हम अंदर भी भ्रष्टाचार उनका पोल खोलते और हमारे एक पार्षद 50 पे भारी। किस तरह की राजनीति मानते हैं इसको? मुझे लगता है जो हमारे मेयर हैं उनको राजनीति करनी नहीं आती है। उनकी मानसिकता अभी भी आरएसएस वाली है और वही वो यहाँ पर हम लोगों पर भी चलाते हैं। लेकिन उनको साफ साफ मैं बता दूं, मेयर साहब, आपकी आरएसएस की मानसिकता को हम इस सदन में तो कम से कम नहीं चलने देंगे। और जितनी भी आम आदमी पार्टी के यहाँ पार्षद हैं वो आम जनता की आवाज़ को इस तरह से सदन में उठाते रहेंगे, चाहे आप सदन में हमें रहने दें या ना रहने दें। आगे लड़ाई जारी रहेगी? बिल्कुल, जितने भी सदन से इन्होंने हमें बहिष्कृत किया है उसमें सदन में आकर हम अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएंगे। ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के पार्षद। कैमरामैन अभिषेक के साथ धर्मेंद्र कुमार, लाइव न्यूज़ दिल्ली। हम कल दोपहर से बैठे हुए हैं यहाँ पे धरने पे और मेयर ने मिलने का हमें आश्वासन दिया था। आज लगभग 16 घंटे के आसपास हो चुके हैं, कुछ पुराने पर 16 घंटे के आसपास हम लोगों को हो चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक हमसे भाजपा का कोई भी प्रतिनिधि मिलने के लिए नहीं आया, ना स्टैंडिंग कमेटी, ना मेयर, ना कोई भी साथी मिलने के लिए नहीं आया है। हम लोगों की केवल एक ही मांग है कि जिस लोकतांत्रिक तरीके से आप लोगों ने हम लोगों को सस्पेंड किया है
उसी तरह से हम लोग को बहाल किया जाए और अपने पार्षद जो भाजपा के पार्षद उमेश गुप्ता जिसने जातिगत टिप्पणी की है, धर्म के नाम टिप्पणी की है, उसको बर्खास्त किया जाए। हमारी सिर्फ यही मांग है और इसी मांग को लेकर हम लोग सारे पार्षद पिछले 16 घंटे से रात को बैठे हुए हैं, पूरी रात हम यहाँ बैठे हुए थे। अब यहाँ पर हमें अंदर जाने का अधिकार भी नहीं है, जबकि ये हमारा राइट्स है कि जो हम हाउस के बाहर तक जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी जिन पार्षदों को सस्पेंड नहीं किया गया है उनको भी यहाँ रोका जा रहा है, पूरी पुलिस की छावनी बना दी गई है। मतलब इस तरह से लोकतंत्र का गला घोटने का काम आज भाजपा की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। हम लोग लगातार दिल्ली के सफाई कर्मचारियों की मांग उठा रहे हैं, यहाँ पर लगातार उन रेडी पटरी वालों की अवैध उगाई के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। भाजपा हमारी आवाज को दबाना चाहती है, हमें कुचलना चाहती है, लेकिन हम आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं, हम अपनी आवाज को दबने नहीं देंगे, टूटने देंगे और संघर्ष के साथ हम लोग मजबूती से खड़े रहेंगे। इंकिलाब जिंदाबाद। बजट आज फाइनल बजट पेश हो रहा है। जितने घोटाले हैं इनके आम आदमी पार्टी उन्हें उजागर करती, आम आदमी के पार्षद उन्हें उजागर करते। ये भय इनको खा गया कि अगर ये 4-5 पार्षद भी अंदर आ गए तो हमारी धज्जियां उड़ा देंगे, तो इसलिए इन्होंने गेट पे ताला लगवा दिया और अपनी मनमानी करके बजट को पास करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इनकी नीति है। क्या कहना चाहेंगे आप? जैसा कि अभी 4 तारीख को सदन में मुझे अपमानित किया गया, मुझे जातिगत शब्दों का प्रयोग करके मुझे मेरी पूरी कौम को अपमानित किया गया और उस पर देखिए ये जोर जबरदस्ती। एक तो हमें अपमानित किया जाता है, हमें मुसलमान होने पर हमें सदन में बोलने नहीं दिया जाता है और उसके बाद में हम ही को सस्पेंड कर दिया जाता है। ये बीजेपी की तानाशाही है। हम लोगों ने इसमें भी इन लोगों को समझ नहीं आया। उसके बाद में उन्होंने सारे ही आम आदमी पार्टी के जितने भी पार्षद थे उन्हें भी सस्पेंड कर दिया और आज इनकी तानाशाही ये है कि आज ये हमें लोकतांत्रिक तरीके से जो हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं उस प्रोटेस्ट को भी करने नहीं दे रहे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरा ईवीएम भी इन्होंने छावनी में तब्दील कर दिया है। शायद ये भारत के इतिहास में और पूर्वी दिल्ली के इतिहास के अंदर ये पहली बार हुआ है कि जो विपक्ष की आवाज को इतनी पुरजोर तरीके से ये बीजेपी दबाना चाहती है। मगर हम ये बता देना चाहते हैं कि हम आम आदमी पार्टी के लोग हैं, हम आम आदमी की जनता है, हम इस आवाज को दबने नहीं देंगे। सब्सक्राइब करें।